आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि ऑनलाइन कोर्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कोई किसी कोर्स का दावा कर रहा है या नहीं लेने चाहिए, टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए एक एआई के दौर में, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे आज कि रियलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और आपको इसके बाद सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। और बताना मुझे कि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं। सबसे पहले, ऑल ऑनलाइन कोर्सेज आर स्कैम? नहीं, देखो, पहले क्यों? क्योंकि देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमने ऑनलाइन कोर्सेज नहीं किए। देखो, मैं दूसरों की बात तो नहीं करता। जो भी लोग, एक देखो, सबसे पहली बात, ऑनलाइन कोर्सेज एक कोई आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। सिंपल सी बात है, मेरे को सच बोलना आता है, मैं वो बोल रहा हूँ कि कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि नहीं मैं भला करूंगा, है ना, मैं फ्री में चीजें दे रहा हूं, तो हर किसी का एक ना एक उद्देश्य होता है उसके पीछे। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं भाई बहुत ही ज्यादा सेवा करने के लिए बैठा हूं, तो सारी कोशिश स्कैम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो मैंने भी किए हैं, हालांकि मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों किए हैं। तो अगर मुझे कोर्स कहीं नहीं समझ में आता है तो वो मेरी गलती है कि मैंने सबसे पहले क्या किया था कि इंस्ट्रक्टर के बारे में पता नहीं किया कि वो कैसा पढ़ाता है। और जो मेरे को कोर्स में जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, जो मेरे को प्रॉमिस किए थे, वो फुलफिल नहीं हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी कोर्स को स्कैम नहीं बोला। अब यहाँ पे गलती किसकी है? एज एन स्टूडेंट मेरी ये गलती है कि मैंने उस पर पूरी प्रॉपर रिसर्च नहीं की। और एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन इंस्ट्रक्टर, वो उसकी गलती है कि उसने आपको जो बोला वो हो नहीं पाया, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूं कि वो स्कैम है। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग जो भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, आपने देखा होगा ऐड चल रहा है कि ये कोर्स है डीएसए का, इसने मुझे माइक्रोसॉफ्ट निकालने के लिए हेल्प किया है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, कि जो आपको गूगल और माइक्रोसॉफ्ट निकालने के लिए हेल्प कर दे। अगर कोई आपसे ऐसा दावा कर रहा है कि इस कोर्स के बाद आपको गूगल माइक्रोसॉफ्ट की जॉब लगेगी या फिर आपको ये सारी चीजें की जॉब लगी, ये बात करूंगा मैं आगे वाले पॉइंट में जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो झूठ है, ठीक है। तो सबसे पहले, हालांकि मार्केट में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कि आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करेंगे। वो ऐसे नहीं होता कि आपने किसी को 1500 रुपये दे दिए, आपने किसी को 3000 रुपये दे दिए, 3500 रुपये दे, नहीं। जब मैंने एंड्रॉयड की, मैं बताता हूँ मैंने क्या कोचिंग की है। मैंने एंड्रॉयड की कोचिंग की थी, तो आई हैव गिव 20K के समथिंग, या हाँ 15K मैंने दिए थे, नॉट 20K, 15 दिए थे। और ऑफलाइन क्लासेस में जाता था। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ के लिए किया था ये, ठीक है। आपको नोएडा में पता भी होगा, एक डुकेट नाम से कोचिंग है, वहां से किया था। हालांकि उसने मुझे बहुत हेल्प की, बट आई एम नॉट अ एंड्रॉइड डेवलपर राइट नाउ। फिर मैंने 9000 रुपये दिए थे। अब तुम्हें लगेगा स्कैम, मैंने 9000 रुपये जावा के लिए दिए थे, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने खुद से पढ़ा। तो ठीक है, ये स्कैम नहीं है, लेकिन वो हमारी गलती होती है। अब बात आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड कोर्स और बैड कोर्स। अब ये बात तुम मेरे से कह सकते हो कि कोई कोर्स अच्छा है या फिर कोई कोर्स बेकार है, भैया उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बताता हूं मैं। सबसे पहले, अगर कोई छूटते के साथ ही ये बोल रहा है कि भैया ये तो गारंटी मैं ले रहा हूं कि इस कोर्स के बाद आपकी जॉब लग ही जाएगी, जॉब पक्की है, कोई रोक ही नहीं सकता, तो देखो, ना तो उसके चाचा प्रधान है, ना उसके घर में से कोई एक आईटी कंपनी चला रहा है, ठीक है, ये बात समझना मेरी। और अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम कर रहा है, उसका डीएसए अच्छा है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसका डीएसए का कोर्स लेके या फिर वेब डेव का कोर्स लेके, किसी का भी, आई एम नॉट, देखो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरे और आपके बीच की बात है। तो डीएसए का कोर्स लेके, या आप मुझे भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि यू नो दैट राइट, मेरा डीएसए कोर्स चलता है, तो मुझे भी ले सकते हो। पहली बात, मैं कभी भी जॉब की गारंटी नहीं लेता हूं। आई ऑलवेज गारंटी फॉर अ स्किल्स, कि यहां अगर तुम मेरे पास हो, तुमसे अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो गारंटेड तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, जॉब की गारंटी कभी नहीं। अगर तो कोई कह रहा है कि भाई डीएसए का कोर्स ले लो, उसके बाद सीधे तुम फैंग में प्लेस्ड होगे, गलत है। देखो, सरासर झूठ है, लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ऐसा नहीं होता है। और जनरली हमारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इस पूरे चकाचौंध की दुनिया को देख के कि भैया फैंग में काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, वो कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। फिर कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि मैंने ये एनरोल कर लिया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से क्या पढ़ना है, सेम चीज, ठीक है।
चलो, तो अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे गुड कोर्स और बैड कोर्स। सबसे पहले फेक प्रोमिसेस कि हमारे कोर्स करके ये बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, ये अडोबी में चले गए, ये मतलब सारे के सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट अडोबी में जा रहे हैं, तो बाकी के कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इनकी टारगेट ऑडियंस पहले समझो क्या होती है, टीयर 3 की जनता, या जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कहीं कोई फेक प्रोमिसेस तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी प्रोमिसेस जो कंप्लीट ही नहीं हो सकती वो फेक है। जॉब प्रॉमिस हो गया, या फिर आपसे बोल दिया कि आपको इधर उधर के रिव्यू दिखा दिए, है ना, आपको कुछ पॉडकास्ट दिखा दिए किसी के साथ में, तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है रिझाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि गुड कोर्स का मतलब क्वालिटी में दम होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, जहां आपको एक बार में किसी का एक्सप्लेनेशन समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समझ जाने चाहिए, उसके बाद आप खुद से अपने क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है। हाँ, हालांकि जब आप नए होगे तो आपको ये कभी मत सोचना कि मैं एक बार में करूंगा मेरे को क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, किसी को नहीं आते। जब आप उसको 2 से 3 बार करोगे, सुनोगे, फिर उसको कोड को डिट्टो लिखोगे, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। फिर तीसरी चीज कि कोई भी आपसे कह रहा है कि मेरा वेब डेव का कोर्स ले लो, यहाँ पे तो बहुत सारी रिमोट अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, आपको रिमोट जॉब मैं लगवा के दूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त, नहीं होता है, बहुत मुश्किल है मार्केट में जॉब, रिमोट जॉब्स लेना। अगर मैं इस एक्सपीरियंस पे अब भी जाऊंगा तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आप तो फ्रेशर हो। फिर दूसरी चीज, तो समझ जाओ, अगर कोई फेक प्रोमिस कर रहा है, दैट्स क्वालिटी में दम नहीं है। अगर कोई कह रहा है क्वालिटी मेरी देखो, देन इट इज अ गुड कोर्स। ठीक है, समझ में आ गया कि एक बैड कोर्स क्या है और एक गुड कोर्स क्या है। ठीक है। अब वाई पीपल फ्रॉम फैंग आर सेलिंग कोर्सेज। देखो, मोस्टली अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, तो लोगों के पास जनता कहाँ ज्यादा होती है, ये फैंग कोर्सेज में यही ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास हमारी एक थिंकिंग होती है कि अगर कोई फैंग निकाल रहा है या फिर या गूगल माइक्रोसॉफ्ट निकाल रहा है, ऑब्वियसली उसका डीएसए अच्छा होगा, नो डाउट। ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम उसके डीएसए कोर्स में एनरोल करेंगे या वेब डेव के कोर्स में एनरोल करेंगे, देन वी विल ऑल्सो प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। यार अगर नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, डेवलपमेंट एक डिफरेंट पार्ट होता है, ये हर किसी पे नहीं आता है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। और डीएसए एक डिफरेंट पार्ट होता है, ये भी हर किसी पे नहीं आता है। तो दोनों चीज, अगर किसी का डीएसए अच्छा है या वेब डेव अच्छा है, इट डजंट मीन उसकी दोनों चीजें अच्छी हैं। तो डीएसए से अगर वो फ्रेशर है तो उसने सिर्फ डीएसए से अपना फैंग निकाला है, उसे डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर उसको 1 साल का, 2 साल का या फिर फ्रेशर है एक्सपीरियंस है, हाँ, मेरे एक्सपीरियंस पे जब उसको 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, देन दे विल रिक्वायर्ड अ डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन। वो डेवलपमेंट फिर भी नहीं पूछते, उसमें सिर्फ प्रोजेक्ट की चीजें पूछते हैं। आई नो वेरी वेल, क्योंकि आई अपियर ऑल दोज इंटरव्यूज। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आपको उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं सिखा सकता है जो आपको इंडस्ट्री में रह के सीख सकते हो, कोर्स में नहीं सिखा सकता, 6 महीने में बिल्कुल नहीं सिखा सकता। अगर मैं कहूं कि 4 साल वाले का डेवलपमेंट मैं आपको 6 महीने में सिखाऊंगा, बेवकूफी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी हो सके। ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या आ रहा है, मनी। लोग क्यों जॉब छोड़ रहे हैं, बिकॉज यहां पे अगर 50 लाख का पैकेज है, 30 उसमें से फिक्स्ड होता है, तो लग 2 लाख पर मंथ आ रहे हैं। लेकिन ये कोर्स सेल करके सीधे सीधे 2 करोड़ आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टैग है इससे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, बस नाम सुना और एनरोलमेंट बटन दबा दिया। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट अपने पापा मम्मी से पैसे मांग के एनरोल करना, फिर वो सारी चीजें आपको एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पाना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सोचो समझो। ठीक है। अब ये सारी चीज आपकी लास्ट पॉइंट में क्लियर हो जाएंगी कि इज ऑनलाइन कोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट और लर्न डीएसए और वेब डेवलपमेंट। देखो, मैं वही बोलूंगा। अब आपको लगेगा कि भैया तो यही बोलेंगे कि नहीं कोर्स ले लो क्योंकि भैया के डीएसए और डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है जावा का। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हमेशा मैं जो अप्लाई करता हूं वो सुनना, मैं पहले खुद से ट्राई करता हूं, यानी कि सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, तो पहला इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है सेल्फ लर्निंग में, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जो चीजें 6 मंथ में या फिर जो चीजें 3 मंथ में हो पाएंगी, वही चीजें 1 साल में होती हैं या फिर 6 मंथ में होती हैं, जो 3 महीने में हो रही थी।
क्योंकि देखो खुद से ढूंढोगे रिसोर्सेज, सारी चीजें टाइम लगता है। तो भैया कैसे होगा? अगर आप खुद से डीएसए कर पा रहे हो, बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है, डू नॉट बाय एनी कोर्स। कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। खुद से डेवलपमेंट कर पा रहे हो, मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, लेकिन कर पा रहे हो तो कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर डीएसए आपको खुद से समझ में आ रहा है, मल्टीपल प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, तो मत करो। क्यों कर रहे हो? टाइम वेस्ट है। खुद से जाओ, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो, इट्स ओके, राइट? अगर हाँ, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, आप लॉजिक नहीं सोच पा रहे हो, आपको चाहिए किसी की पर्टिकुलर गाइडेंस, एक अच्छे बंदे की, कि मुझे ये बता दे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जो वन टू वन मॉनिटरिंग करके बता दे। ऐसा नहीं है कि बस कोर्स चले जा रहा है, आप पे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप किसी एक बंदे का कोर्स ले सकते हो। इट्स नॉट अबाउट आप किसी का भी लो, लेकिन अपनी तरफ से रिसर्च करके जो आपका फेवरेट मेंटोर हो, जो आपका फेवरेट इंस्ट्रक्टर हो, उसका तब कोर्स लेना, ओनली एट वन कंडीशन, जब आपसे चीजें नहीं हो रही हैं। तो अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता हूं या कोई चीजें ज्वाइन करता हूं, तो मैं कैसे करता हूं? मैंने एंड्रॉइड क्यों किया था, 15,000 रुपए क्यों दिए थे? भाई मेरे से नहीं हो रहा था, ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है। अगर आज मेरे से डीएसए नहीं हो रहा है, तो मैं फ्रीली कहता हूं कि मैं जाके करूंगा एनरोल, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से पढ़ूंगा, गाइडेंस लूंगा, देखूंगा कि क्या होता है डीएसए, पढ़ूंगा। लेकिन मुझे आता है तो मैं क्यों करूंगा? तो आई होप ये सारे चारों चीजों से आपकी ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भैया ये स्कैम तो नहीं है, बैड कोर्स गुड कोर्स कौन सा है, राइट? ये सारी चीजें आपकी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी होंगी, राइट? हाँ, तो आई होप हम और आप एक सेम पाथ पे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।